नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन ना करें बल्कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए। इसके अलावा जो संगोल है वो भी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इसके पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी सी साहब हैं। हसन साहब, विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष जो नए संसद भवन का? देखिए, संसद भवन तो बन ही गया जी, उद्घाटन का। और उद्घाटन अब होने जा रहा है। उद्घाटन में इसको आप राजनीतिकरण ना करें। ये देश की अमानत है और देश की संपत्ति है। इसमें सबका पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा है। अब इसका राजनीतिकरण करके प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? जी। ये राइट हमारे राष्ट्रपति जी का है, और राष्ट्रपति जी आपको मालूम है कि किस समाज से आते हैं। हम्म। हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं। हम्म। उस समाज का राइट छीनने के बाद खुद कर रहे हैं, तो क्या उनका अपमान नहीं है राष्ट्रपति जी का? तो हमारे कहना यह है कि इस हर चीज़ का आप एक राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, जो परंपराएं बहुत खराब हैं। हमने इससे पहले बड़े बड़े काम हुए, देश में बहुत बड़ी बड़ी संस्थान बने, क्या क्या नहीं हुआ। हमने तो नहीं देखा कभी कि इस तरह से राजनीतिकरण किया गया। जब सन 1947 में अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरित हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक संगोल दिया गया था। वो एक बार फिर जो है नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया जाएगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। ये इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी धर्मों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और सब एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड, एक वाहिगुरु पे यकीन करते हैं। जी। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहां पे लगा दिया, तो दूसरे मजहब वालों की जिलादारी होगी। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहां पे लगना चाहिए, ताकि ये और मजहब के मानने वालों को भी ये एहसास हो कि ये देश और इस देश की पार्लियामेंट और इस देश पे उनका भी बराबर का हक है, जितना कि एक पर्टिकुलर वर्ग का। संगोल पर नंदी जी का वो जो है स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। इसको लेकर क्या आपको आपत्ति है या आप चाहते हैं कि किसी एक धर्म का ना हो बल्कि सभी धर्मों का? देखिए, वो जहाँ तक मैं मुझे मालूम है, वो एक डंडा होता है, उसके ऊपर एक बैल बैठा होता है। तो मुझे इसमें क्यों आपत्ति होगी? लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मान्यता माने। लेकिन मुझे इस पे आपत्ति है कि जब एक धर्म का चिन्ह लगाया जा रहा है, तो बाकी धर्मों का क्यों नहीं लगाया जा रहा? मतलब अन्य धर्मों का भी चिन्ह लगाया जाना चाहिए। लगना चाहिए अन्य धर्म पर। जी, ये बताइए, जो अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, आम आदमी पार्टी, सबके सब विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग विपक्ष? विरोध तो इसी बात का मैंने ही बताया ना, कि आप हर चीज़ को राजनीतिकरण कर देते हैं। आप प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, चाहे वो देश तेलुगु के के लोग हों। प्रधानमंत्री हैं, फिर वो अगर उद्घाटन कर रहे हैं नए संसद भवन का तो दिक्कत क्या है इसमें? उनको क्या ये शोभा देता है कि आप एक राष्ट्रपति का हक मार के खुद को उसको वो करें? आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति करें इसका हम उद्घाटन? चाहते हैं कि राष्ट्रपति करें। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आज़म खान है समाजवादी पार्टी के नेता, उनको आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जो 2019 का हेट स्पीच का मामला था जिसमें 3 साल की सज़ा उन्हें हुई थी और विधायकी उनकी रद्द हो गई थी, उसमें बाइज्जत बरी कर दिया है। इस फैसले को आप किस तरह से लेते देखिए, हम स्वागत करते हैं अदालत के इस फैसले का, और हमें मालूम था और हमें पहले से ये एहसास है कि हमारी अदालतों में इंसाफ होगा। हमें पूरा यकीन है, और अदालतें इंसाफ करती हैं। वही उनके साथ हुआ है। और ये तो आगे देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर और बाकी मुकदमों में जिस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने उनको उनको जेल में रखा था, क्या वो जायज़ था या नाजायज़ था? और उन सब मुकदमों में भी हमें अपनी अदालतों से, और अदालतों की जो सबसे बड़ी अदालत उस पाक परवरदिगार की है, उससे ये उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। हैं? 2024 की तैयारी किस तरह से हो रही है? पूरा विपक्ष जो है वो कहता है कि हम भाजपा को रोकेंगे 24 में, लेकिन
कहीं एकजुट होता नज़र नहीं आ रहा है, कोई गठबंधन बनता नज़र नहीं आ रहा है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी और क्या तैयारी है? देखिए, लोगों की अब समझ में आ गया है कि बेवकूफ़ बनाने की राजनीति अब बार बार नहीं चलने वाली है। धर्म का सहारा लेके जो लोगों ने आगे बढ़े हैं और सिर्फ धर्म का ही सहारा लेके उन्होंने लोगों को बांटने की कोशिश करी, जबकि धर्म तो एक दूसरे को जोड़ रहा है, लेकिन इन्होंने बांट के नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल किया है। लोगों की समझ में आ गया है। अभी भी फिर धर्म का सहारा लिया जाएगा 2024 में। और जो जमात उलमा हिंद के जो अरशद मदनी साहब हैं, उन्होंने मांग की है कांग्रेस से कि कर्नाटक में जो वादा किया था बजरंग दल पर रोक लगाने का, वो बजरंग दल पर बैन लगा है। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर वो संगठन जो हिंदुस्तान में रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा करता है, दरारें डालता है, वायलेंस पे यकीन करता है, उन सारे दलों पर रोक लगनी चाहिए। उसमें बजरंग दल भी आता है, और जब वायदा करा था तो उन्हें निभाना चाहिए। तो अरशद मदनी के बयान के आप साथ में हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो वो किसी एक धर्म विशेष की पूजा पद्धति के या उसके निशान से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देश जो है वो सभी धर्मों का है, तो सभी धर्मों के जो है चिन्ह वो लगाए जाने चाहिए। बैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।